नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। पिछली चर्चा में हमने डिलीवरी के बारे में चर्चा की थी कि जब 9 माह का गर्भवती महिला होती है और वो डिलीवरी के लिए तैयार होती हैं तो उनके दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा। तो हमने चर्चा भी की थी कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, ये बहुत से कारकों पर निर्भर करता है और ये डिसीजन जो है वो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन लेती हैं। देखिए, डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कहीं भी कैसे भी अपने आप भी हो सकता है। डॉक्टर या हेल्थ वर्कर, एएनएम है, प्रसाविका है, जो डिग्रीधारी हैं, जो इस काम के लिए सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं, उनको मान्यता प्राप्त है, वो ये काम सिर्फ असिस्ट करते हैं। बाकी जब डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, ये ऑब्स्टेट्रिशियन जो विशेष चिकित्सा ऑब्स्टेटिक्स, गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स में मिलती है, जिसे विशेषज्ञ कहते हैं, वो निर्धारित करते हैं। और ये ही एकमात्र स्किल होती है जो उनके पास होती है। बाकी डिलीवरी तो अपने आप हो जाती है, बट राइट टाइम राइट डिसीजन, यानी सही समय पर सही डिसीजन जो होता है वो दोनों जान, विशेष रूप से नवजात शिशु की जान को बचा सकता है। तो ये जो डिसीजन है वो बहुत नाजुक पलों में होता है और अगर पहले है तो वो आपको टाइम से बताते हैं ताकि आगे किसी प्रकार की दोनों माँ और बच्चे की जान खतरे में नहीं डले। तो देखिए, ये आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन पर आपको छोड़ना चाहिए और चिकित्सक जो विशेषज्ञ हैं उनका भी फर्ज बनता है कि जो आज के समय में मरीज और चिकित्सक के आपसी संबंधों में ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि चिकित्सक आर्थिक लाभ के लिए सिजेरियन करते हैं, वो न लगे। उससे किसी हद तक बचने के लिए उनको, मरीज को या गर्भवती महिला को अच्छे से और उसके परिजनों को अच्छे से समझाना चाहिए कि क्या कारण है जिसके कारण सिजेरियन का डिसीजन लिया जा रहा है, जिसे काउंसलिंग कहते हैं। वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि उन्हें भी ये बात समझ आए और वो अपने चिकित्सक पर विश्वास कर सकें। आज मैं कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताना चाह रही हूँ सिजेरियन के कि जो एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब उनका कोई रास्ता नहीं होता, जो आपको लेबर में जाने से पहले, डिलीवरी से पहले या उस समय आपको चिकित्सक बताती है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उनको कहते हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशन। देखिए, इसमें सबसे पहले जो माँ का जो रास्ता है वो छोटा होता है, जिसमें से 9 महीने का जो बच्चा है वो निकल नहीं पाता। छोटा स्मॉल मैटरनल पेल्विस, यानी कि माँ की जो चौड़ी मेखला जो हड्डियां हैं वो संकरी होती हैं और उस रास्ते में से अगर शिशु बाहर नहीं आ सके, डिस्प्रपोर्शन जिसे बोलते हैं, तो आपको आपकी महिला चिकित्सक पहले ही बता देती है। दूसरा, उस स्थान पर कोई बड़ी गांठ हो, ट्यूमर हो, या फिर जैसे आंवल जो होती है वो बच्चेदानी के मुंह पर हो, पूरी तरह से कवर किए होगी, तो क्या होगा, अगर लेबर में जाएगी महिला, डिलीवरी होने वाली होगी तो पहले ब्लीडिंग हो जाएगी, रक्तस्राव हो जाएगा। या फिर बच्चा जैसे उसकी जो पोजीशन है गर्भाशय में वो आड़ी टेढ़ी या आजकल उल्टी को भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन ही कहते हैं, क्योंकि ना चिकित्सक रिस्क लेना चाहते ना गर्भवती महिला लेना चाहती। उसके में कारण, हालांकि ब्रीच बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है पर बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो आज के समय में प्राइमी, अगर पहला बच्चा है और वो उल्टा है तो सिजेरियन ही डिसीजन लिया जाता है। उसका हम चर्चा अलग से करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। एक और कारण है जिसमें अगर मान लो पहले किसी कारणवश जो बच्चे की ओल होती है, आंवल है एक तो, और आंवल के बाद जो कोर्ड होती है जो रस्सी जैसी होती है जो बच्चे और माँ को, प्लेसेंटा को और बच्चे को जोड़ती है, उन दोनों के बीच में होती है। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, अपना पोषण लेता है, अपना ऑक्सीजन लेता है। तो वो जो कोर्ड होती है वो बाय चांस लेबर में जाते ही और वो नीचे आ जाए, निकल जाए,
तो तुरंत इमरजेंसी कंडीशन होती है और सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये तो थे एब्सोल्यूट इंडिकेशन। अब रिलेटिव इंडिकेशन है, मतलब उसमें अपन कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के जीवन के खतरे को या माँ के जीवन के खतरे को देखते हुए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर डिलीवरी नॉर्मल की बजाय सिजेरियन हो जाए तो दोनों की जान का खतरा टल सकता है। जैसे कई बार बहुत उच्च रक्तचाप होता है, उच्च रक्तचाप की वजह से माँ को तान आने का खतरा रहता है, या बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही और बच्चा इतना कमज़ोर है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएगा, या जैसे पानी छूट गया और इन्फेक्शन हो गया, कोरियोनिटिस हो गया और डिलीवरी इंड्यूस ही नहीं हो पा रही है, या फिर अचानक से चलते चलते बच्चे की धड़कन खराब हो गई, फीटल डिस्ट्रेस जिसे बोलते हैं ये, या फिर जैसे अभी मैंने ब्रीच बताया, मल्टी है मतलब दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है और उल्टा है, अबनॉर्मल लाई या प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इस, या फिर जैसे प्रीवियस सिजेरियन है, पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो उसके बाद रिस्क नहीं लेना चाहते, टाइम बहुत कम निकला है, अंदर बच्चेदानी के फटने का डर रहता है। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशंस। तो बात इतनी सी है कि आपको अपने चिकित्सक पर भरोसा रखना चाहिए और चिकित्सक को मरीज अपनी जो गर्भवती महिला होती है जिससे के साथ उसका 9 माह का आत्मीय रिश्ता होता है, उससे एकदम उसके प्रति निष्ठा से, ईमानदारी से, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहते हुए बिल्कुल सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए और उसके बारे में गर्भवती महिला को और उसके परिजनों को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए और फिर डिलीवरी करवानी चाहिए, ताकि दोनों के बीच जो विश्वास का रिश्ता है वो कायम रहे और महिला चिकित्सक का जो उद्देश्य होता है सेफ मदरहुड, सुरक्षित मातृत्व, वो उससे में कामयाब रहे और देश और समाज की मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर रोकने में अपना योगदान दे सके और अपने पेशे के साथ ईमानदारी कर सके।